18 साल पहले देश ने आज ही के दिन देखा था कारगिल युद्ध। भारत माता की जय के शंखनादों के साथ शौर्य और प्रदर्शन, साथ ही देखी शहादत पर भीगी हुई देश की नम आंखें। 18 साल पहले भी पाकिस्तान का वही रवैया था जो आज आप देख रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय सर्दियों के समय भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तान की सेना ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नियमित सैनिक मुजाहिदीनों के भेष में एलओसी पार कर भारतीय चोटियों पर कब्जा जमा लिया था, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। मकसद था 1971 के युद्ध में भारत के द्वारा जीते गए हिस्सों पर कब्जा करना, लेकिन पाकिस्तान का यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। जुलाई आते आते भारत के वीर योद्धाओं ने दुश्मन को लाशों में तब्दील कर दिया और हर उस चोटी पर जहां पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था, वहां शान से तिरंगा लहराया जा रहा था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 योद्धाओं को खो दिया था, जिनकी शहादत की बदौलत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चौथी बार बुरी तरह से शिकस्त दी थी। इन शहीदों ने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के सामने लेता है। विजय दिवस के मौके पर हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानी। पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर बैठी पाकिस्तान की सेना और भारत के बीच जंग जारी थी, जब जाट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपने 4 जवान सिपाही अर्जुन राम, भगवान बागरिया, भीकाराम और नरेश सिंह के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे, जिसके दौरान बजरंग पोस्ट पर लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथियों का सामना घुसपैठियों के भेष में छुपे पाक सैनिकों से हुआ। सौरभ कालिया ने पाक सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण वो दुश्मन की गिरफ्त में आ गए। 3 हफ्ते बाद उनके और साथियों के शत विक्षत शव भारतीय अधिकारियों को सौंपे गए। उन्हें बुरी तरह यातनाएं देकर मारा गया था। देखते ही देखते इस क्षेत्र में स्थिति भारत के हाथ से निकलने लगी। 18 मई को 56वीं माउंटेन ब्रिगेड ने पॉइंट 4295 और 4460 पर कब्जा कर लिया था। तब जाकर भारतीय सेना ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल में कई जगहों पर घुसपैठ कर ली है। स्थिति विकट होते देख वायुसेना की मदद मांगी गई। 27 मई को स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और कैप्टन नचिकेता मिग-21 विमानों से युद्ध क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। Black formation cleared for takeoff. After takeoff, turn right heading 020, traffic crossing above you 2.5. लेकिन इसी वक्त नचिकेता के विमान में तकनीकी खामियां आई और उन्होंने विमान की आपात लैंडिंग की। वहीं दूसरी ओर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मन द्वारा दागी गई स्ट्रिंगर मिसाइल का शिकार हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पैराशूट से नीचे उतरते समय भी गोलीबारी जारी रखी, लेकिन हवा में ज्यादा समय तक वो दुश्मन का सामना नहीं कर पाए और आखिरकार शहादत को प्राप्त हो गए। मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं लेफ्टिनेंट नचिकेता इस युद्ध में पाकिस्तान के द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए, जिन्हें 3 जून 1999 को वापस भारत को लौटाया गया।
करगिल युद्ध जारी था। इसी युद्ध में अब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भारतीय सेना के हीरे विक्रम बत्रा अपना एक अध्याय लिखने वाले थे। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। यहां तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया और उन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं काली माता की जय के साथ गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी को पीछे न छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी हुई है। इधर 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायक टाइगर हिल्स सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने अतिरिक्त जवान आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके बाद भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा जमाने में कामयाब रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। मई को मेजर सर्वानंद और उनके 15 जवानों ने पॉइंट 4268 पर हमला किया। ये लड़ाई आमने सामने की थी। दुश्मन द्वारा जबरदस्त गोलीबारी के बीच मेजर सर्वानंद ने गंभीर रूप से घायल होने पर भी दुश्मन के बंकर पर कब्जा कर लिया। भयानक लड़ाई में मेजर सर्वानंद शहीद हो गए, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीरता और बलिदान की यह फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। राजपूत राइफल्स के मेजर पद्मपणि आचार्य, 18 ग्रेनेडियर्स की घातक कंपनी के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, लद्दाख स्काउट्स के मेजर सोनम वोंगचुक, 12 जेके लाइट इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट केशी क्लेफोर्ड नागरून समेत भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी और जवानों ने ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया था। ये युद्ध ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना से। और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे, मगर लकड़ी के ताबूत में उसी तिरंगे में लिपटे हुए, जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वहीं तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी।
भारत माँ के इन जाबाजों को दिल से सलाम। टीम इंटेलिजेंस